वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स वर्क। तो डीएनए के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी फॉस्फेट शुगर बैकबोन होती है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल हेलिक्स ये होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं इसके पास, और ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके पास क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो स्टार्ट करते हैं। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल। तो डीएनए बेसिकली क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है और उसके पास तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी सेल के फंक्शन को चलाने के लिए, ठीक है। सेल फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए डीएनए के पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इट परफॉर्म्स इट्स रोल बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन. Some proteins perform structural roles while the others act as enzyme to control all biochemical reactions of cells. तो कुछ हमारी बॉडी में ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो स्ट्रक्चर रोल प्ले करती हैं, ठीक है। मीन के बॉडी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। अब कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ सेल को कंट्रोल करते हैं और एज एन एंजाइम एक्ट करते हैं। हमें पता है एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, हेल्प करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में सेल में, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो एज एंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो एज अ स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करता है, डीएनए करता है, ठीक है। डीएनए के पास इंस्ट्रक्शंस होती है इन प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। इन दिस वे वट एवर अ सेल डज इट एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय इट्स डीएनए। तो इस तरह एक सेल कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रहा है या फिर वो बायोकेमिकल रिएक्शन में काम कर रहा है, तो वो कौन करवा रहा है, प्रोटीन्स करवा रहे हैं। और प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करवाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, वो डीएनए देता है। तो जो भी सेल काम कर रहा हो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा होता है, डीएनए कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स, डीएनए मेक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिज्म। अगर हम दूसरे अल्फाज में बात करें तो डीएनए क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स किसी भी सेल या ऑर्गेनिज्म की बनाते हैं। मीन कि वो खसूसियात, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी सेल या ऑर्गेनिज्म के पास होती हैं, ठीक है, जो इनहेरिटेबल भी होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड होती हैं, जैसे आपका हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, ठीक है। तो ये सारी वो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डीएनए बनाता है। अब जो ट्रेट्स होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो बनती हैं स्पेसिफिक प्रोटीन से। और प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से, ठीक है। हम अक्सर ये बात पढ़ते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। इस तरह अमाइनो एसिड्स चेन में लिंक्ड होते हैं और एक चेन बनती है अमाइनो एसिड्स की, और ये चेन क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, ठीक है। और इन अमाइनो एसिड को लिंक्ड कौन करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के। डिफरेंट सीक्वेंस और डिफरेंट नंबर्स होते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने में अमाइनो एसिड्स के। So we studied that traits are made by specific proteins. जो traits होती हैं, जो characteristics होती हैं, वो specific proteins से बनी होती हैं, and specific proteins and specific number and sequence of their amino acids. तो हर एक प्रोटीन का स्पेसिफिक नंबर होता है और सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, ठीक है, जो लिंक्ड होकर अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं। DNA control this sequence of amino acid by the sequence of its nucleotide. अब DNA किस तरह इस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है अपने न्यूक्लियोटाइड से, ये हम देखते हैं। तो ये हमारे पास डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें। इसमें क्या करेगा कि जो मैसेंजर आरएनए होगा इसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को क्या करेगा, कॉपी करेगा, ठीक है, और कॉपी करके लेके आएगा। तो मैसेंजर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस ऑफ डीएनए को कॉपी करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है डीएनए का, वो क्या होता है, कॉपी होता है, और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फिर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आके उस के ऊपर अटैच होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कॉपी करेगा कौन, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और फिर मैसेंजर आरएनए ने जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कॉपी किया होता है उसके ऊपर आके स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। कॉपिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और देन प्रोटीन सिंथेसिस जिसमें होगी उसे हम क्या क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे।
तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कहता है कि ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स डिसाइड्स दैट व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो डिसाइड करता है कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसे क्या होगा। इसके लिए क्या होगा, फॉर दिस पर्पस द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा उससे आरएनए मैसेंजर, जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड उसे कॉपी करेगा, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो ये डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है इसे कॉपी किसने किया, मैसेंजर आरएनए ने, ताकि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो डिसाइड हो सके अकॉर्डिंग टू डीएनए सीक्वेंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन को अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में कॉपी करने को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है द प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। द मैसेंजर आरएनए कैरीज द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड टू राइबोसोम्स। तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ले जाएगा राइबोसोम्स के पास। ठीक है, तो राइबोसोम्स कौन सा ऐसी ऑर्गेनेल है राइबोसोम जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, the ribosome reads this sequence and joins specific amino acids according to it to form protein। तो राइबोसोम्स क्या करेंगे, उस सीक्वेंस को रीड करेंगे और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक अमाइनो एसिड उसके ऊपर अटैच करेंगे ताकि प्रोटीन सिंथेसिस बन सके। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, ट्रांसलेशन कह देंगे। तो इसमें मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कॉपी करके ले आता है राइबोसोम्स के पास यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे राइबोसोम्स क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स सीक्वेंस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स की अटैचमेंट करवाते हैं इसके साथ, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब कहते हैं द पार्ट ऑफ DNA that contains the instruction for the synthesis of particular protein is known as gene। तो डीएनए का वो पार्ट जिसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ठीक है, डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ जीन। हर क्रोमोसोम्स के डीएनए के पास थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती है। लाइक क्रोमोसोम जीन्स आल्सो अकर इन पेयर्स, वन ऑन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स की तरह जीन्स भी क्या होती हैं, पेयर्स में होती हैं। हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास एक जीन होती है। द लोकेशंस और पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स आर नोन एज लोकी या लोकस। ठीक है, तो जो लोकेशन होती है जीन्स की क्रोमोसोम्स के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसके पास इंस्ट्रक्शंस होती है सेल फंक्शंस को डायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो स्ट्रक्चर रोल प्ले करते हैं, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ सेल्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जितने भी सेल के फंक्शंस होते हैं, जितनी भी सेल की वर्किंग होती है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा होता है, डीएनए कर रहा होता है, क्योंकि डीएनए के पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को मैसेंजर आरएनए कॉपी करता है। इसकी कॉपी करने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि वो कॉपीड सीक्वेंस जो होता है मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास लेके आता है और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को अटैच करवाता है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और जिसकी वजह से प्रोटीन बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं।